पहले जब भी कोई लफ्ज लिखे ना तो आपको उनके हुरूफ जहन में आ जाने चाहिए कि वकील लिखा तो इसमें वाव, ठीक है, वाव, फिर काफ, या और लाम, यानी 4 हुरूफ है। तब इनका जो शोशा और दंदन बनानी है वो हमें पहले ही तो जहन में लेना पड़ेगा ना, कि जब काफ बनाए तो ये काफ की जो लकीर है ये आएगी, फिर या, फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखेगा पार्ट नंबर 12, पार्ट नंबर 12 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कंटिन्यू करेंगे। और चूंकि इसका ताल्लुक है पार्ट नंबर 11 से, है ना, पार्ट नंबर 11 में हमने 4 या 5 हुरूफ वाले जो अल्फाज है वो लिखना शुरू किए थे, और चंद अल्फाज, कुछ अल्फाज मैंने पार्ट नंबर 11 में आपको लिखकर बताए। आइए इसी से मुख्तलिफ अल्फाज, यानी जिसमें और नए हुरूफ मतलब यूज होते हो, वो जो 4 या 5 हुरूफ पर मुश्तमिल उन अल्फाज को पार्ट नंबर 12 में हम कुछ 10 से 15 अल्फाज को इंशाल्लाह लिखूंगा मैं। आपको अच्छे से इसे मश्क करना है, अच्छे से देखना है, और जहन में अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ आप कॉपी लेकर बैठे, तो बहुत कम ऐसा होता है कि जो सीखने वाले हैं, जो शौक रखने वाले हैं, वो लोग हो सकता है कॉपी लेकर कोशिश करते हो। लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड है, चाहे उर्दू लिखने में वो इंटरेस्ट रखते हो या फिर उर्दू पढ़ने में, तो अगर आप पढ़ने के लिए भी देख रहे हैं तब भी ठीक है, आपका जो वोकैबुलरी वाला जो लेवल है वो और अच्छा हो जाएगा, मतलब आपको अच्छे से उर्दू अल्फाज याद हो जाएंगे। उर्दू अल्फाज में लिख रहा हूँ, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 13 से जो नेक्स्ट स्टेप है 12वें में इंशाल्लाह कुछ अल्फाज लिखता हूं मैं, आपको लिखकर बताता हूं। और जो 13 और 14 बाकी के जो पार्ट आएगी इंशाल्लाह, इसमें ग्रामर का जो बेसिक जो बुनियादी लेवल है वो इंशाल्लाह शुरू किया जाएगा, जिसमें जबर, जेर, पेश, है ना, अलिफ, वाव, या के जो हुरूफ और उनका जो साउंड होता है, प्रोनाउन है, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको लिखकर बताया जाएगा। तो आइए कुछ नए अल्फाज को आज हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो लफ्ज है वो है चाकू, है ना, छुरी जिसको कहा जाता है, चाकू। तो चे, अलीफ, है ना, चा। जब भी चा बोला जाएगा तो आपको समझ ही ना आया कि जो मात्रा, जो हिंदी में मात्रा का जो काम करता है ना, मतलब लकीर आती है चा, तो यहाँ पे अलीफ वो काम करता है, चाकू। तो कौफ है, तब आप ये भी सोचेंगे कि इसमें वाव आएगा या नहीं आएगा, तो ये आपको फिर उर्दू में आपको देखते रहना पड़ेगा। जैसे चाकू, हाँ, लास्ट में जब कोई हर्फ होगा और उसमें वाव यूज होगा तो उसका जो साउंड है वो कू या को, है ना, इस तरह से प्रोनाउन किया जाएगा, इस तरह से बोला जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई इस तरह लिखता है, यानी कौफ पूरा लिखा और कू, तो ये गलत, क्योंकि कौफ अगर शुरू में है तो वाव नहीं आएगा ना, वो भी कुछ ऐसे चुनिंदा अल्फाज है, चुने हुए लफ्ज है ना, जिसमें वाव आता है तो उसका जो साउंड है वो को भी रहेगा और को भी होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कुल, है ना, कुल यानी कहना होता है, तो कुल लिखते हैं तो कौफ पर पेश आता है, हाँ, बीच में वाव नहीं आएगा। लेकिन जब लास्ट में ये वाव लिखा, लास्ट में कौफ लिखा तो वाव आ रहा है, यानी ये डिक्शनरी वाले अल्फाज है, इनको हमें जैसे देखा ऐसे हमने अपने जहन में इसको नक्श कर लेना है कि बस इनका तरीका यही है। हाँ, याद ये रखना है कि चे अलीफ से मिलेगा, चाकू कौफ वाव से मिल जाएगा। इस तरह जो दूसरा लफ्ज है वो है वकील, इंग्लिश में लॉयर कहा जाता है ना, वकील। तो वकील में वाव, ठीक है, फिर काफ और ये या। पहले जब भी कोई लफ्ज लिखे ना तो आपको उनके हुरूफ जहन में आ जाने चाहिए कि वकील लिखा तो इसमें वाव, ठीक है, वाव, फिर काफ, या और लाम, यानी 4 हुरूफ है। तब इनका जो शोशा और दंदन बनानी है वो हमें पहले ही तो जहन में लेना पड़ेगा ना, कि जब काफ बनाए तो ये काफ की जो लकीर है ये आएगी, फिर या, फिर लाम, ठीक है, फिर लाम की जो लकीर है शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, काफ, वकील, ये 2 नुक्ते, ठीक है। तो पहले ही हमें सोच लेना है, जैसे वाव लिखा फिर काफ या लाम, वकील, कि कोई भी हर्फ जब जहन में आएगा तो उनका जो हिज्जे है, अलग अलग जो हुरूफ होते हैं, पहले के पार्ट में मैंने आपको बताया बीच में प्लस प्लस का निशान करके, आप उसमें देख सकते हैं, आपको काफी समझने में आसानी होगी। इस तरह एक और लफ्ज है सीन और लाम के साथ सलीम। तो ठीक है, सलीम में भी आप देखिए सीन ये हो गया, फिर ये लाम, लाम थोड़ा लंबा जाएगा, फिर ये या और मीम। अब देखिए सलीम, सीन पूरा हो गया, लाम शुरू, लाम यहाँ खत्म हुआ, अभी ये या नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ ही नुक्ते लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये लाम का जो नीचे का गोलाई वाला आकार है वो तो बाकी है ना, चाहे आधा हो, लेकिन उसको हमें पूरा लिखना है ना, लाम। अब इसको थोड़ा कम बनाए ज्यादा बनाए इस पर मैटर नहीं है, बस ये हो गया। फिर ये यहाँ से या शुरू हुआ तो या के 2 नुक्ते यहाँ पर आएंगे, सलीम, लाम, या मीम, सलीम। इस तरह एक और लफ्ज है जमीन। तो देखिए जे, ठीक है, जा से, रॉ के बाद है ना जा, नुक्ता जा, फिर ये मीम, या और नून, ये 2 नुक्ते, जमीन, ठीक है, ये जा
मीम या नून, जमीन। आपने इसको जैसे जहन में सोचा तो आपके जहन में आ जाने कि जमीन में जा आएगा, जीम नहीं आएगा, जमीन लिखेगा पूरा लफ्ज बदल जाएगा, उसका माना भी बदल जाएगा। इस तरह जो आता है तो के बाद जो, तो वो जो ये इससे भी नहीं आएगा, मतलब इससे भी नहीं आएगा जमीन, जा से ही ये लफ्ज सही है। इसको आपको याद भी जा तलफ्फुज के साथ याद करना है। इसको प्रोनाउन जब करे जमीन तो जा बोलना है, ताकि जब लिखना पड़ जाए तो आपको आसानी से जहन में आ जाएगा, हाँ यहाँ पर जा यूज होगा, है ना, जो या जीम यूज नहीं होगा। ये सही है, ये गलत है। इस तरह एक और लफ्ज है कानून। तो कानून में कौफ आता है, ये हमें याद रखना है। तो कानून में सबसे पहले तो कौफ अलिफ का, फिर नून वाव, फिर नून पूरा, कानून। ठीक है, कौफ अलिफ 2 हर्फ 4 और 5 हर्फ हो गई है। कौफ अलिफ नून वाव, नून वाव से मिलेगा आधा हो जाएगा नून। और लास्ट वाला जो हर्फ है वो तो आपको मालूम ही है कि जब भी लास्ट में कोई हर्फ आएगा किसी भी लफ्ज, चाहे 2 हर्फी अल्फाज हो, है ना, 2 हर्फी अल्फाज हो, 3 हर्फी अल्फाज हो या 4 हर्फी अल्फाज हो, यानी कि ये 4 हर्फ है, ये 5 हर्फ है या 6 हर्फ वाला अल्फाज हो, लास्ट वाला जो हर्फ होगा, लास्ट वाला जो लेटर होगा वो पूरा ही लिखा जाएगा, चाहे वो मिला हुआ हो या ना मिला हो। वह पहले वाले हर्फ के ऊपर डिपेंड करता है ना, जैसे वाव बाद वाले हर्फ से नहीं मिलता तो यहाँ नहीं मिला, या है वो मिल जाता है, मतलब तो इस वजह से यहाँ पे मिलाकर लिखा गया है। इस तरह एक और लफ्ज है सेब। तब इसमें क्या होता है, एक सीन कशिश वाली शीन आती है और एक लंबी वाली शीन है जिसमें दंदन नहीं होती, तो इस तरह की एक सीन भी लिखी जाती है, ये इस तरह। ठीक है, फिर या और बा, मैंने आपको काफ़ी मोटा लिखकर बताया, अगर छोटा सा लिखने जाए तो ये इतना आएगा, सीन या बा। तो ये जो है ना, ये भी सीन आती है, ठीक है, लेकिन ये नुक्ते वाली नहीं, ये पतली आवाज वाली जो आती है। ठीक है, अगर 3 नुक्ते लगा देंगे तो वो बड़ी शीन हो जाएगी। हालांकि यहाँ तलफ्फुज सही क्या आएगा, सीन से, सेब। देखिए इसको यूं अगर मैं लिखूंगा सीन या और ये बा, तो ये 2 नुक्ते या और ये बा, सेब एप्पल, है ना, सफरजन जो, तो सेब एप्पल। ठीक है, ये या बीच में और ये सीन आप देख लीजिए, इस तरह से भी लिखा जाता है। इस तरह एक और लफ्ज है जिसमें मतलब हा यूज होता है लास्ट में, वजह। तो वाव, ठीक है, वाव बाद वाले हर्फ से नहीं मिलेगा, जीम अलग हो जाएगा और ये हा। तो ये देखिए, ये जो है ना, ये हा, ये गोल हा ये, लेकिन ये लास्ट में आधा हो जाता है हा। जैसे मदरसा लिखते हैं ना, मदरसा, तो ये सीन और ये हा, वजह मदरसा, है ना, तो ये हा है लास्ट में। इस बहुत सारे लफ्जों में इनका तलफ्फुज होता है, नहीं होता, महसूस होती है सिर्फ हा की आवाज़। जैसे मदरसा में हम ऐसे मदरसा ऐसे नहीं बोलते, मदरसा, और ये वजह में हा लास्ट में तलफ्फुज होती है। ठीक है, तो ये जीम के बाद ये हा है। इस तरह न, नून के बाद अगर हो तो यूं हो जाएगा। जैसे हम जो न कहते हैं ना, नहीं करना, न जो नौ के लिए यूज होता है वो इसी तरह लिखा जाता है, नून मतलब आधा नून हो जाता है और ये हा, ये इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरह आज का जो हमारा पार्ट है, इसका लास्ट लफ्ज है नस। तो नून देखिए शुरू में और ये सीन पूरा आएगा, ये हो गया नून। इसको बिल्कुल बराबर नहीं, थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ज्यादा बड़ा भी नहीं, नस, है ना, नून और सीन। और ये नून और हा वाला भी मैंने आपको बता दिया। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पार्ट नंबर 13 में, और चूंकि ये 12 पार्ट में सिर्फ हुरूफ और अल्फाज लिखने के बारे में आपको बताया गया है, अभी ज़बर, ज़ेर, पेश, अलीफ, वाव, या, तशदीद, बहुत कुछ बाकी है। इंशाअल्लाह काफ़ी आगे तक जाना है अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा तो पार्ट नंबर 12 तक हमने इंशाअल्लाह 4 हर्फ 5 हर्फ वाले अल्फाज को पढ़ा। अब पार्ट नंबर 12 में, पार्ट नंबर 13 में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जो ज़बर, ज़ेर, पेश के बारे में है, इसके बाद जो ग्रामर है बेसिक, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो आपको मैं मश्क कराने की कोशिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।